मित्रों नमस्कार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके बारे में पूरी ख्याति है, देश भर की सर्वश्रेष्ठ आईएमए मानी जाती है। यहाँ का ब्लड बैंक बहुत अच्छा है। उत्कृष्ट कोटि का ब्लड रक्तदाता यहाँ पर उनका प्यूरिफाई होता है, तब डोनर यानी जिसको चढ़ना है ब्लड तब दिया जाता है। कोई दूषित ब्लड नहीं मिल सकता। शायद यही वजह है कि बरेली नहीं, उत्तर प्रदेश और आसपास के ज़िलों में लोग यही का ब्लड लेना पसंद करते हैं। आज इस केंद्र में, इस सेंटर में, इस आईएमए के भवन में एक ब्लड डोनेशन कैंप है। उसकी झलक इस खबर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ आईएमए के नए अध्यक्ष बनकर आए हैं डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव और सेक्रेटरी अंशु अग्रवाल। आप दोनों से बात कर रहे हैं और इस बात में आप खुलकर समझ पाएंगे कि अब बरेली में झोला छाप डॉक्टरी बहुत दिन टिकने वाली नहीं है। अब आईएमए के किसी सदस्य का नाम कोई निजी अस्पताल उसकी बगैर मर्जी के, उसकी बगैर पूछे, बगैर सहमति के फर्जी तरीके से नाम देकर अपना अस्पताल नहीं खोल पाएगा, जैसा कि पिछले दिनों एक मामला प्रकाश में आया भी था। स्वास्थ्य विभाग से, सीएमओ से कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी बना दी गई है। वो कैसे काम करेगी, इन तमाम बिंदुओं पर बात कर रहे हैं अतुल श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं अतुल श्रीवास्तव और अंशु अग्रवाल को। डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, अध्यक्ष आईएमए बरेली। सर, आपने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, कॉलर पहन लिया है, पिछले सारे प्रेसिडेंट इलेक्ट बने थे। क्या रोड मैप है, क्या तैयारी है, आईएमए को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्या विजन आपने सोचा है? डॉक्टर अतुल। धन्यवाद गंभीर जी। 1 अक्टूबर से आज हमने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नवमी का दिन है, माता जी के चरणों से शुरुआत हो रही है। सबसे पहले ही एज ए डॉक्टर्स हम ब्लड डोनेशन डे के तरह शुरू कर रहे हैं। आज स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है, जिसमें हम बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, जिसमें सारे हमारे स्वैच्छिक रक्तदाता जो हैं वो आज आकर के डोनेट करते हैं। ये जो स्वैच्छिक रक्तदाता हैं, ये हमारे ब्लड बैंक की और इवन बरेली के सारे ब्लड बैंक की रीढ़ की हड्डी हैं। सारा ब्लड बैंक सिर्फ इनकी वजह से चलता है। कभी किसी को एक्सीडेंट में अचानक ज़रूरत पड़ती है, किसी माँ को अचानक ब्लीडिंग हो जाती है प्रसव के दौरान, तो यही रक्तदाताओं का जो ब्लड है, जो स्वैच्छिक रूप से दान करते हैं, बिना किसी लालच, बिना किसी लोभ के, बिना किसी रिप्लेसमेंट के, कि चुपचाप आते हैं, दान कर जाते हैं। इन्हीं की वजह से एक जान बचती है, या एक तरीके से ये हमारे ट्रू लाइफ सेवर हैं। रही बात आईएमए की, तो आईएमए जो है ऐसे ही कार्यक्रम लगातार करता आया है। पूरा साल इवेंट से भरा पड़ा है। सबसे शुरुआत जो होती है हमारी ब्लड डोनेशन से होती है, और ब्लड डोनेशन के कैंप लगातार चलते रहते हैं, साल भर चलते रहते हैं। हर महीने में, हर हफ्ते एक कैंप लगता ही लगता है ऑन एन एवरेज। और जो भी डोनर्स होते हैं उसके लिए हमने थैलेसीमिया के सारे बच्चों को अडॉप्ट कर रखा हुआ है। करीब 40-45 बच्चों को हम हर महीने बिना रिप्लेसमेंट के, बिना पैसे के थैलेसीमिक बच्चों को खून देते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल पाती है। और इन्हीं स्वैच्छिक मतदाताओं की वजह से ही वो अपनी ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा आईएमए का जो आगे सोच के रखा हुआ है, एक तो हमारा आईएमए अपने आप में ऑटो मोड पे चलता है। सारे प्रोग्राम जो हैं पहले से तय होते हैं लगभग। कुछ नया प्रेसिडेंट आता है तो कुछ नए प्रोग्राम शुरू करता है। हमने जो हमारे नॉर्मल जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गई, स्पोर्ट्स में हम डॉक्टर्स के लिए सारे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल का हम आयोजन करवाते हैं। इसके अलावा हमारा जो सोशल फंक्शन है, वो सोशल फंक्शन करते हैं। होली, दिवाली या न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ अलग अलग कमिटीज़ के थ्रू काम होता है, जिसमें स्पोर्ट्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी है। जो भी लोगों की प्रॉब्लम होती है डॉक्टरों से लेकर के या मेडिकल प्रोफेशन से लेकर के, वो एथिक्स कमेटी से सॉल्व करते हैं। हमारी साइंटिफिक कमेटी है जो सतत डॉक्टरों की सीएमए ऑर्गेनाइज करती रहती है, जिसकी वजह से हम नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके अलावा हमारी आयुष्मान कमेटी है, जो आयुष्मान के जो इलाज कर रहे होते हैं हमारे सारे अस्पताल, उन अस्पतालों में जो भी आयुष्मान संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हम टैकल करते हैं। इस तरीके से हमारी अलग अलग कमेटियां बनी हुई हैं और इन कमेटियों के थ्रू हम काम करते हैं। हम इस साल कुछ स्टेट कॉन्फ्रेंस में होने वाली बरेली में। इस साल यूपी आईएमए
कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि 28, 29 और 30 नवंबर को होने वाली है। सारे यूपी स्टेट के जितने भी डॉक्टर्स होंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है और सारे पदाधिकारी भी आईएमए के आएंगे और एक रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। करीब 150 आउटसाइड रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, 250 इनसाइड रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। इसके अलावा भी जो सारे डिग्निटरीज आएंगे, आगे की जो भी आईएमए की कार्यप्रणाली होगी, कार्यकारिणी होगी, उसका गठन होगा और आईएमए के बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग हैं आईएमए के जो सदस्य हैं उनके सही उसके लिए हमने इस बार कई सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं कि जैसे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, रात में प्रोग्राम होता है तो उनको आने जाने की व्यवस्था करी जाए। जो हमारे एनुअल कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उनकी भागीदारी निश्चित करी जाए, उनके लिए 10% का रिजर्वेशन रखा हुआ है कि इतने प्रोग्राम उनके ही लिए होंगे। और इसके अलावा जो है एक हॉटलाइन नंबर जारी किया गया है आईएमए के द्वारा और एक व्हाट्सएप ग्रुप उनके लिए बनाया गया है जिसमें वो अपनी परेशानियों को वो करेंगे, शेयर करेंगे और आईएमए के पदाधिकारी जो है उन परेशानियों को दूर करेंगे। सीएमई के लिए हम लोगों ने इस बार नए तरीके से व्यवस्था करी कि जितने भी हमारे एलाइड ब्रांचेस हैं उनको सब हम मिल करके बात करके सारे आईएमए के प्लेटफॉर्म पे सीएमई ऑर्गेनाइज करेंगे। आयुष्मान संबंधित जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए एक टीम का गठन किया गया है जो कि त्वरित लेवल पे, क्योंकि पेमेंट की काफ़ी डिले हो रही है। पिछले बार भी आईएमए को काफ़ी एजिटेशन करना पड़ा था, एजिटेशन के बाद ही पेमेंट रिलीज हो पाया था, तो इस बार भी डिले हो रहा है और डिले होने की वजह से इस बार हम लगातार उसमें संपर्क में हैं डीएम और सीएमओ साहब के। जो हमारे हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो भी हम आईएमए के प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाते हैं ताकि ज़्यादा पेपर वर्क ना हो सके और इंडिविजुअल डॉक्टर्स, इंडिविजुअल हॉस्पिटल को अप्रोच ना करना पड़े। सारे एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था कर करके आईएमए के थ्रू ही काम होता है। इसी तरीके से फायर एनओसी होती है, पोल्यूशन एनओसी होती है। पोल्यूशन एनओसी के लिए हमने डॉक्टर अरुण कुमार जो हमारे मंत्री भी हैं इस समय, उनसे बात करिए। जो 5 साल का हमारा, अब पहले 1 साल का पोल्यूशन होता था, अब वो 5 साल का हो गया है, तो वो जल्दी से जल्दी हम सबको 1 साल से 5 साल में कन्वर्ट करवा रहे हैं। फायर एनओसी भी 5 साल की होने वाली है, अभी तक तो 3 साल की होती थी, उसको भी हम करवा रहे हैं। और इस तरीके से बहुत सारे हमारे नॉर्म्स जो हैं पूरे करने के लिए वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आईएमए के प्लेटफॉर्म से ही कराया जाए। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके जो मैनेजर्स हैं उनको हम स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो मैनेजर प्रॉपर ट्रेन होकर के अपने हॉस्पिटल के नॉर्म्स को पूरा कर सकेंगे और खुद ही सक्षम हो पाएंगे कि क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं आजकल, तो खुद ही भरना पड़ता है। तो एक हॉस्पिटल का मैनेजर हम उनको लगातार ट्रेनिंग देंगे, साल भर हर महीने ट्रेनिंग होगी ताकि वो अपने हॉस्पिटल को प्रॉपर तरीके से प्रबंधन कर सकें। सेक्रेटरी साहब जी, सीएमओ ऑफिस से रिलेशन और बेहतर बने और बीच बीच में कभी कभी आरोप से लग जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर कहीं बहुत मोटी रकम मांगी जा रही है, कभी रिन्यूअल के नाम पर, कभी अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी के रिपोर्ट्स के नाम पर तमाम तरीके की अड़ंगेबाजी आ रही है सीएमओ दफ्तर से। उसको कैसे दूर करेंगे? दूसरी बात, मरीज और डॉक्टर्स के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत कैसे हो, इस विषय पर क्या काम करने जा रही है आईएमए? जैसे डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव साहब प्रेसिडेंट साहब ने बताया ये आपको कि हमारा सीएमओ रजिस्ट्रेशन जो होने वाला है 5 साल का हो गया है, उसको हम वो कर रहे हैं। सीएमओ ऑफिस के लिए हमारा जो तालमेल है, जो अभी करंट जो टीम है और जो अभी जो चल रही है उनसे हमारा तालमेल और बढ़ता जा रहा है, ये होता जा रहा है। बाकी आप बताइए। हम सारी चीज़ें ना आईएमए प्लेटफॉर्म पे अपने सारे मेंबर्स को हम ज़्यादा एक्सपोज करते ही नहीं हैं। हम सबसे पहले उनके सारे नॉर्म्स को आईएमए प्लेटफॉर्म पे मंगवाते हैं और फिर आईएमए से इकट्ठे होकर के सारी फाइलें जाती हैं सीएमओ ऑफिस। सीएमओ ऑफिस जाने के बाद फिर आईएमए के पदाधिकारी सीएमओ के संपर्क में रहते हैं और सारी फाइलों को क्लियर करा करके वापस हम आईएमए लेके आते हैं और फिर अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन जो है थोड़ा सा हम बचा जाते हैं। वैसे सीएमओ साहब अच्छे आदमी हैं, वो हमारी बात सुनते हैं और जब तक ज़्यादा कुछ नहीं होता है तब तक बहुत परेशान करने वाली कंडीशन नहीं होती है। ऐप शुरू किया क्या कोई आईएमए ने अपनी वेबसाइट शुरू करी हुई है और ऐप शुरू किया हुआ है। उस ऐप में सारे डॉक्टर्स जो हैं अपनी स्पेशलिटी वाइज किस हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं वो सारी जानकारी है। कई सारे फर्जी हॉस्पिटल खुल गए हैं, वहाँ पे बिना डॉक्टरों की जानकारी के ही लोग उनका नाम डाल देते हैं, मतलब बोर्ड में नाम पड़ा होता है, तो मरीजों को कन्फ्यूजन होता है कि ये डॉक्टर यहाँ बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। ठीक है, मरीज़ तो पहचानता नहीं डॉक्टर को, तो
इस वेबसाइट के माध्यम से अगर वो डॉक्टर का नाम सर्च करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये फलाना डॉक्टर किस किस जगह पर ऑफिशियली बैठ रहा है। जहाँ हमारे आईएमए की वेबसाइट कहेगी वही चीज़ सही होगी, बाकी सब हमारे लिए मतलब क्या है वेबसाइट बताएंगे, कोई दर्शक जानना चाहते हैं? वेबसाइट में IMABareilly.com करके है, www.imabareilly.com, लिंक शेयर हो जाएगा। IMABareilly.com, www.imabareilly.com। हाँ। और इसमें सारे डॉक्टरों की इन्फॉर्मेशन है। आप बाई सर्च में जो हम जाते हैं नॉर्मली, जैसे पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिशियन को पीडियाट्रिशियन की तरह सर्च कर लीजिए या चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरह सर्च कीजिए, वो दोनों में आएंगे। आपने किसी यूरोलॉजिस्ट को है, यूरोलॉजिस्ट को सर्च कर लिया, यूरोलॉजिस्ट डालेंगे सारे यूरोलॉजिस्ट के नाम आ जाएंगे। किसी इंडिविजुअल डॉक्टर के नाम पे सर्च, जैसे गूगल सर्च होता है वैसा सर्च हमने बनाया, सर्च इंजन बनाया हुआ है। सारे कीवर्ड्स हमने डाले हुए हैं। और इसके साथ ही हम इस वेबसाइट पर एक फर्जी डॉक्टरों या फर्जी पैथोलॉजी या फर्जी आपका अल्ट्रासोनोलॉजी को रोकने के लिए हमने अपने डॉक्टर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन पास करी है कि कोई भी आपको फर्जी रिपोर्ट लगती है या फर्जी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लगती है या कोई फर्जी अस्पताल लगता है तो वो उसका फ़ोटो खींच करके हमारे इस वेबसाइट पर अपलोड कर दें, जो डॉक्टरों के लिए फैसिलिटी दी गई है। IMA अपने लेवल पे उनको चेक करेगा और CMO साहब से कोऑर्डिनेट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक चीज़ और है, आज शाम को आज हमारे जितने लोगों ने ब्लड डोनेट करा है, आज उनका फैसिलिटेशन प्रोग्राम है शाम को 7 बजे से, सम्मान समारोह है और आप सब लोग आमंत्रित हैं उसके लिए। यस